नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मांगेगा माफी। लखनऊ के अधिकारी कराएंगे संगम स्नान। वाराणसी में शंकराचार्य कर सकते हैं ऐलान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री फेलो से युवाओं को बड़ा लाभ। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में मिलेगी छूट। कैबिनेट की मंजूरी। यूपी परिवहन सेवाओं का सरकार का फोकस 2027 तक जारी रहेगी। ईवी खरीद पर टैक्स की छूट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। प्रयागराज में किसानों का प्रदर्शन। विशेष ट्रेन और बस सेवा की मांग पर रेलवे ट्रैक जाम। यूपी में मौसम ने मारी पलटी। घने कोहरे और गलन से कांपे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर, जहां पर गणतंत्र दिवस परेड में एलडीए की झांकी को प्रथम मिला है। विभागों और संस्थाओं की झांकियों में एलडीए अव्वल। पुलिस लाइन में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सम्मान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी विजेता ट्रॉफी। एलडीए की ओर से अपर सचिव सीके त्रिपाठी मौजूद रहे। उप सचिव माधवेश कुमार ने भी ट्रॉफी की ग्रहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी विजेता ट्रॉफी। खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद क्षेत्र में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब का सेवन करने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर मिली शराब की बोतल को जांच के लिए भेज दिया है। नजीबाबाद में रेलवे स्टेशन मार्ग पर इलेक्ट्रीशियन स्वामी कामरान दुकान बंद करने के बाद प्रतिष्ठान की ऊपरी मंजिल पर अपने साथियों जलालाबाद निवासी नौशाद अफसार और जोगिरमपुरी निवासी चंद्र प्रकाश के साथ शराब का सेवन कर रहा था। तीनों ने शराब का सेवन करा। इस दौरान अचानक नौशाद की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर कामरान ने अपनी पहचान के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जलालाबाद निवासी नौशाद की हालत बेहद गंभीर होने पर उसको चिकित्सक को दिखाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे। और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन हैं। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जाँच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम जो प्रॉपर्टी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जाँच कर रहे हैं और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से खबर, जहां पर स्कूल के गेट पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। सेंट जेवियर्स स्कूल के गेट पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां।
अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। स्कूल सहित आसपास के लोगों में दहशत। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स जांच पड़ताल में जुटी। बदलापुर थाना क्षेत्र के बलवाही का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मिर्जा से है, जहां पर जम के जरिए कथित धर्मांतरण और महिलाओं के शोषण के मामले में देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी इमरान को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लेने की अनुमति प्राप्त कर ली है। रिमांड अवधि में आरोपी इमरान को जेल से बाहर लाकर उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार इमरान पर जिम के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करने, उनके अश्लील वीडियो बनाने और बाद में दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर औरैया में आस्था का ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। क्षेत्र के महेंद्र बाबा ने लोहे की नुकीली कीलों पर लेटकर दंडवत करते हुए अपनी तीसरी विशेष कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया है। बाबा की यह कठिन तपस्या केवल निजी आस्था नहीं बल्कि देश के रक्षकों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। महेंद्र बाबा ने अपनी इस चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत औरैया के प्रसिद्ध देवकली मंदिर से की और लोहे की कीलों से युक्त पटरी पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यात्रा रसूलाबाद स्थित धर्मगढ़ बाबा नगरी तक जाएगी। बाबा की यह विशेष यात्रा महाशिवरात्रि तक अनवरत जारी रहेगी। तमाम जद्दोजहद के बाद भी सरकारी अमला समाज के वंचित वर्ग में अब तक सरकारी सुविधाओं का हक समझने का भरोसा नहीं कायम कर सका है। ऐसे एक युवक आज एम्बुलेंस के बजाय बुजुर्ग महिला को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में महिला की गंभीर हालत देखकर सुरक्षा गार्ड्स ने युवक से ठेले पर मरीज लाने को लेकर सवाल किया, जिस पर युवक ने सहजता से बताया कि चोट लगने पर तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त होने की जानकारी नहीं थी।
किस तरह की चोट में एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए ठेला उपलब्ध था जिससे वो मरीज को लेकर अस्पताल आ गया। तो एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? हाँ? क्या हुआ इनको ठेलिया ले गया, क्या हुआ? अरे कल गिर पड़ी शाम को। तो एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? एम्बुलेंस नंबर नहीं लगा है। हाँ? नंबर नहीं लगा है तो ना तो क्या हुआ इनको ठेलिया ले गया, क्या हुआ? अरे कल गिर पड़ी शाम को। तो एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? एम्बुलेंस नंबर नहीं लगा है। हाँ? नंबर नहीं लगा है तो ना तो क्या हुआ इनको ठेलिया ले गया, क्या हुआ? अरे कल गिर पड़ी शाम को। तो एम्बुलेंस नहीं मिली क्या? एम्बुलेंस नंबर नहीं लगा है। हाँ? नंबर नहीं लगा है तो ना तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस लाइन और यातायात विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल निर्देशन में आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ में एक भव्य जागरूकता अभियान चलाया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात और यातायात पुलिस की टीम ने स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा की बारीकियों से अवगत कराया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में ही बच्चों के भीतर यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाना था। अपनी लंबित मांगों और दशकों से हो रही अनदेखी के खिलाफ सोनभद्र की आंगनबाड़ी गुरुवार को कलेक्ट्रेट प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो समस्त ऑनलाइन का बहिष्कार कर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तकनीकी संसाधनों की कमी पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करने के लिए उन्हें 5G मोबाइल और डेटा रिचार्ज के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि संसाधन नहीं मिले तो वो पोषण ट्रैकर और समस्त ऑनलाइन कार्य पूरी तरह से बंद कर देंगी। उन्नीस सौ 75 में हम लोग की स्थापना हुई थी, आंगनबाड़ी की नींव डाली गई थी। 75 से लेके आज 50 साल हम लोग का पूर्ण हो चुका है और हम लोग 6000 पे ही काम कर रहे हैं और ऐसा कोई विभाग नहीं है जिससे कि हम लोग का कोई काम से वंचित रह जाते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता है उसको आंगनबाड़ी को सौंप दिया जाता है। आंगनबाड़ी पूर्ण रूप से अपना जिम्मेदारी निभाती है और पूरा अपना सहयोग देके अपना सहयोग करती है उसमें। हमारी मांग देखिए यही सरकार है। सरकार से हम लोग आज से नहीं कितने दिनों से सर हम लोग मांगे करती हैं, लेकिन सरकार जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ वादा करती आई। आज तक सरकार वो वादा हमसे नहीं निभाई। हम लोग महिला हैं, लेकिन हम लोग महिला हैं नहीं समझती है कि नहीं ये महिला है तो रोड पे आएंगी। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करें, लेकिन हमारी सरकार जो हमारी मांगे पूरी कर दे सर, तो हम लोग क्यों रोड पे आए, क्यों हम लोग धरना प्रदर्शन करें। मामला ये है सर कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री दोनों लोग, हम लोग इतनी बार मांग दे चुके हैं लेकिन आज तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, हमारे यहाँ तो जिले में अपना सिर्फ एक ही संगठन है, लेकिन हमारे प्रदेश में जितने भी कार्यकारिणी हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस समय 8 लोग एक साथ आ गए हैं। उम्मीद है कि 12 लोग आ गए हैं आज की डेट में। सारे पूरे 75 जिला में हम लोग का आज के पीछे स्थित रिहायशी इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही तेज लपटें उठने लगी और आसपास इलाके में धुआं फैल गया। अग्निकांड की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां
मौके पर पहुंची आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। आग बढ़ने के अंदेशे से आसपास के बाशिंदों में दहशत व्याप्त है। आग से किसी तरह की जानहानि होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र स्थित पूरे मीतन प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल परिसर के भीतर एक युवती गंभीर हालत में अचेत अवस्था में पड़ी पाई गई। विद्यालय के सहायक अध्यापक मनोज वर्मा को बाउंड्री का गेट खोलते स्कूल परिसर में पड़ी युवती दिखाई। इस पर उन्होंने डायल 112 पुलिस व ग्राम प्रधान शांति देवी को पूरा मामला बताया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए युवती को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है। पुलिस युवती की पहचान सहित घटना की वजह तलाशने में जुटी हुई है। वक्त थाना संग्रामगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उसकी बेटी 11 बजे से गायब है। वह किसी लड़के ने किसी बात कर लेकर चला गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई और तलाश जारी थी कि आज सुबह लालगंज थाने में पूरे नीतन में प्राथमिक विद्यालय में एक लड़की के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की घायल पीड़िता के पास से उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह मिला। इससे शिनाख्त उसकी संग्रामगढ़ वाली लड़की के रूप में ही हुई। इसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा ले जाकर चिकित्सालय और बेहतर उपचार के लिए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जिले एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज माघ मेला में घटी घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज के संगम स्नान को लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए गए थे। उनका कहना है कि संत को स्नान करना चाहिए था, लेकिन अब वो लौट चुके हैं। ऐसे में इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक ऐसी घटना है जिसमें निश्चित ही सबको पीड़ा पहुंची है और सब लोग इसको लेके संज्ञान में, लेकिन अब उनको स्नान करना चाहिए था। सब लोगों ने कहा भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा भी, और इसको क्या कहा जाए, उनको स्नान करना चाहिए था क्योंकि एक घटना हुई और उसके बाद सब लोगों ने उसको संज्ञान लिया और उम्मीद करते थे सब लोग की सबकी बातें उनके तक पहुंची भी हैं। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा, उन्होंने स्नान नहीं कहा तो उन्होंने उनको कोई बड़ा तो लौट आए, तो अब उसको लेके मुझको लगता है कोई कमेंट करना अच्छा नहीं। खबर का जहां विवादों में घिरे यूजीसी नियम लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से छात्रों ने राहत। क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगे हैं और छात्रों में खुशी का माहौल है। एचबीटीयू के विद्यार्थियों ने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है और इस संबंध में छात्र नेता आशीष द्विवेदी ने आने को जरूरी बताया।
अपने प्यार को सिद्ध करती है यूजीसी के प्रति समाज के प्रति आज हम लोग एसबीटीआई के मेन गेट प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो सद्बुद्धि के लिए यूजीसी और भारत सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है और हवन करके आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। किस चीज़ हवन का कैसा सोचा, क्या वाला हवन जी किस हवन बुद्ध के लिए है ताकि वो जो जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया है उस पर विचार कर सके। आगे की क्या नीति? आगे आज जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सर्व समाज के लिए आदरपूर्वक है और सब समाज के लिए हितकर है और आगे भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।